औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम लेकर आए मज़ेदार सी कैरी की चटनी। इन सारी कैरियों में जो हमें खट्टी मीठी कैरी नज़र आएगी उसमें से हम एक कैरी उठा लेंगे। ठीक है जी। हरा धनिया की हमने एक गड्डी ली है, इसको भी अच्छे से बाद में वॉश कर लेंगे। लेकिन जो एक मेन काम हम करेंगे, हरा धनिया हमने लिया है। हरे धनिया का जो नीचे वाला पार्ट है डंडियों का, हम सिर्फ इसमें ये डंडियों वाला पार्ट जो है वो रिमूव करेंगे। बाकी ऊपर की जो छोटी छोटी सी डंडियां हैं उनको हम नहीं काटेंगे। बस इस तरीके से हमने धनिया के नीचे के पार्ट्स को काट लिया है, डंडियों को। अब ये हरा धनिया जो है वो हमने ले लेना है। अब इसको हरे धनिया को, पुदीने को अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि कोई मिट्टी ना रहे। अगर थोड़ी सी मिट्टी भी रह गई तो आपकी चटनी में किरकिराहट आएगी और जो बहुत ही बुरी लगती है। हरा धनिया पुदीना हमने वॉश कर लिया है अच्छे से। और 1 टीस्पून सुबह ज़ीरा ले लिया है। लहसुन के जवे हमने लिए हैं 7 से 8 अदद। नमक हस्ब ज़रूरत। कैरी हमने ली है थोड़ी खट्टी मीठी, ताकि इसकी चटनी बहुत ही लजीज बनती है। और हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें हमने ली हैं 6 से 7 अदद। अगर आप हरी मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो मिर्चें बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कैरी खट्टी खानी है तो इस कैरी की जगह आप हरी कैरी भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे खट्टी मीठी चटनी बनानी थी, इसलिए मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी बनती है। ये आप बर्गर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू के पराठों के साथ, दाल के साथ, खिचड़ी के साथ, सबके साथ ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लगती है। इसी तरीके से हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बताए थे वो सब डाल दिए। नमक आप अभी शुरू में थोड़ा सा डाल दीजिए, तो के बाद में आप नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। ये इमली डाल दी है। इमली का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन आएगा इस चटनी में। आप थोड़ा सा पानी इतना डालें कि बस ये आपको ब्लेंडर करने में आसानी हो और आसानी से आपकी ये चटनी मज़ेदार सी ब्लेंडर हो जाए। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारी रेसिपीज़ लाइक कर रहे हैं, और बस हमें इसी तरह हमारी रेसिपी को वॉच करते रहिएगा। और अगली रेसिपीज़ जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। कबाब जो बनाते हैं हम, बाज़ार के जो कमर्शियल बर्गर होते हैं उसके जो कबाब बनते हैं चने की दाल के, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके बाद जो हम रेसिपी डालेंगे वो बर्गर की चने के कबाब का सीक्रेट होगा, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस चटनी को 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत चलाइएगा, गर्मियाँ चल रही हैं, इसलिए अपने मैदे का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।